और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगा। क्या आपने कभी ऐसे पेड़ों के बारे में सुना है जो इंसानों का मांस खाते हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम प्रकृति के उस अंधेरे कोने में झांकने जा रहे हैं जहां पेड़ पौधे सिर्फ फल और फूल नहीं देते बल्कि अपने लिए शिकार भी करते हैं। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। दुनिया के कुछ जंगलों में ऐसे पेड़ मौजूद हैं जिनकी शाखाएं किसी शिकारी के जाल की तरह हैं और जिनकी भूख मांस से मिटती है। कल्पना कीजिए एक घना जंगल जहां हर पत्ता, हर डाल अपने में एक रहस्य समेटे हुए है, और उसी जंगल में आप एक ऐसे पेड़ के सामने खड़े हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे एक भयावह सच छिपा है। ये पेड़ सिर्फ कीड़े मकोड़े ही नहीं बल्कि बड़े जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों को भी अपना शिकार बनाने की क्षमता रखते हैं। इनकी शिकार करने की तकनीक इतनी अनोखी और खतरनाक है कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पेड़ प्रकृति की खाद्य श्रृंखला के नियमों को चुनौती देते हैं। तो देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये एपिसोड आपको रोमांच और रहस्य की एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां हर कदम पर खतरा है। हम जानेंगे दुनिया के 5 सबसे खतरनाक मांसाहारी पेड़ों के बारे में, जिनकी कहानियां सदियों से लोगों को डराती आ रही हैं। चलिए इस अद्भुत और भयावह यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि प्रकृति अपने गर्भ में और कितने राज छुपाए बैठी है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सूची में पहला नाम है मडागास्कर के जंगलों में पाए जाने वाले एक ऐसे पेड़ का जिसकी कहानियां सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इसे मडागास्कर ट्री या मैन ईटिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह पेड़ किसी विशाल अनानास जैसा दिखता है, जिसकी लंबी लंबी बालों वाली पत्तियां जमीन तक लटकती रहती हैं। ये पत्तियां सिर्फ पत्तियां नहीं बल्कि शिकारी जाल हैं जो अपने शिकार का इंतजार करती हैं। स्थानीय जनजातियों के बीच इस पेड़ को लेकर कई खौफनाक किंवदंतियां प्रचलित हैं, जो इसे एक जीवित दानव के रूप में देखती हैं। कल्पना कीजिए कि कोई अनजान यात्री इस जंगल से गुजर रहा हो और इस पेड़ की अजीब सुंदरता को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाए। जैसे ही वो इसके करीब पहुंचता है, पेड़ की संवेदनशील पत्तियां हरकत में आ जाती हैं। पलक झपकते ही वो पत्तियां उस इंसान या जानवर को चारों ओर से जकड़ लेती हैं, जैसे किसी विशालकाय सांप ने अपने शिकार को दबोच लिया हो। ये पकड़ इतनी मजबूत होती है कि इससे छूटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। शिकार जितना ज्यादा छटपटाता है, पेड़ की पकड़ उतनी ही कसती जाती है। एक बार जब शिकार पूरी तरह से काबू में आ जाता है, तो असली खौफनाक प्रक्रिया शुरू होती है। पेड़ एक खास तरह का पाचक रस छोड़ना शुरू करता है, जो धीरे धीरे शिकार के मांस को गलाने लगता है। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चल सकती है, जब तक कि पेड़ शिकार के शरीर से सारे पोषक तत्वों को सोख न ले। अंत में वहां सिर्फ हड्डियों का एक कंकाल बचता है, जो इस पेड़ की भयावहता की कहानी सुनाता है। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय में इसके अस्तित्व को लेकर बहस जारी है, लेकिन स्थानीय लोगों के किस्से और कुछ खोजकर्ताओं के लेख इस पेड़ की मौजूदगी का दावा करते हैं। अब हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका के घने और अनछुए जंगलों की ओर, जहां हमारा सामना होता है यातेवेओ नाम के एक और खतरनाक मांसाहारी पेड़ से। इस पेड़ का नाम ही अपने आप में इसकी कहानी बयां करता है, जिसका अर्थ है मैं तुम्हें देखता हूं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह पेड़ अपने शिकार पर नजर रखता है और सही मौके का इंतजार करता है। इसकी संरचना बेहद डरावनी है। इसका तना मोटा और ठूंठ जैसा होता है, लेकिन इसकी सबसे खतरनाक चीज है इसकी लंबी, लचीली और कांटों से भरी शाखाएं, जो किसी विशालकाय ऑक्टोपस की भुजाओं की तरह दिखती हैं। ये शाखाएं सिर्फ दिखने में ही खतरनाक नहीं हैं, बल्कि ये एक सक्रिय शिकारी अंग हैं। जब कोई जानवर या इंसान गलती से इसके दायरे में आ जाता है, तो ये शाखाएं अचानक हरकत में आ जाती हैं। वे शिकार को चारों तरफ से लपेट लेती हैं और उन पर लगे नुकीले कांटे मांस में ढंस जाते हैं, जिससे शिकार को असहनीय पीड़ा होती है। ये कांटे सिर्फ चुभते नहीं, बल्कि शिकार को अपनी जगह पर स्थिर कर देते हैं, जिससे उसका भागना असंभव हो जाता है।
यह पेड़ अपने शिकार को कसकर पकड़ लेता है, मानो कोई भूखा शिकारी अपने भोजन को दबोच रहा हो। एक बार शिकार पूरी तरह से जकड़ लिया गया तो यातेवेओ उसे धीरे धीरे अपने मोटे तने की ओर खींचता है। वहां यह पेड़ भी एक प्रकार का पाचक द्रव छोड़ता है जो शिकार को धीरे धीरे पचाना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में कई दिन लग जाते हैं और इस दौरान शिकार की दर्दनाक चीखें जंगल के सन्नाटे में खो जाती हैं। कई खोजकर्ताओं और यात्रियों ने अपनी डायरियों में इस पेड़ का जिक्र किया है और इसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं, जो इसे अमेज़न के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनाती हैं। क्या ऐसा पेड़ सच में हो सकता है? प्रकृति के रहस्य इंसान की सोच से कहीं ज्यादा गहरे हैं। हमारी यात्रा अब हमें ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज और खतरनाक इलाकों में ले जाती है, जहां एक और मांसाहारी पेड़ की कहानियां प्रचलित हैं। इसे ऑस्ट्रेलियन मैन ईटिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। यह पेड़ अपनी शिकार करने की अनोखी और घिनौनी तकनीक के लिए कुख्यात है। दूसरे पेड़ों की तरह यह अपने शिकार को जकड़ता नहीं, बल्कि उसे एक चिपचिपे जाल में फंसाता है। इस पेड़ की पत्तियां और शाखाएं एक खास तरह का गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ छोड़ती हैं, जो दिखने में ओस की बूंदों जैसा लगता है, लेकिन असल में यह मौत का एक मीठा बुलावा है। जब कोई छोटा जानवर, पक्षी या यहाँ तक कि कोई इंसान इसके संपर्क में आता है तो वह इस चिपचिपे पदार्थ में फंस जाता है। यह पदार्थ इतना मजबूत होता है कि शिकार जितना ज्यादा इससे निकलने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा इसमें उलझता जाता है। कल्पना कीजिए एक मकड़ी के जाल में फंसे कीड़े की, लेकिन यह जाल किसी पेड़ ने बिछाया हो। शिकार थककर हार मान लेता है और पेड़ को अपना काम करने का मौका मिल जाता है। यह पेड़ अपने शिकार को तुरंत नहीं मारता, बल्कि उसे धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर खत्म करता है। एक बार जब शिकार पूरी तरह से फंस जाता है और हिलना डुलना बंद कर देता है तो पेड़ की पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। यह चिपचिपा पदार्थ सिर्फ गोंद नहीं है, इसमें पाचक एंजाइम भी होते हैं जो धीरे धीरे शिकार के शरीर को विघटित करना शुरू कर देते हैं। पेड़ इन घुले हुए पोषक तत्वों को अपनी सतह से सोख लेता है। यह प्रक्रिया धीमी और क्रूर होती है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बीच इस पेड़ को लेकर कई चेतावनियां और कहानियां हैं जो लोगों को इन पेड़ों से दूर रहने की सलाह देती हैं। यह प्रकृति का एक और उदाहरण है कि सुंदरता कितनी भ्रामक हो सकती है। अब हम एक ऐसे पौधे की बात करेंगे जिसका नाम ही उसके काम को दर्शाता है, डेविल्स स्नेयर, यानी शैतान का फंदा। हालांकि यह पेड़ नहीं बल्कि एक विशालकाय लता या पौधा है, लेकिन इसकी खतरनाक प्रकृति इसे हमारी सूची में जगह दिलाती है। इसकी कहानियां अक्सर फंतासी और लोक कथाओं में मिलती हैं, लेकिन कुछ वनस्पति शास्त्रियों का मानना है कि इसके पीछे कोई वास्तविक पौधा हो सकता है। डेविल्स स्नेयर अंधेरी और नम जगहों पर उगता है, जैसे कि गहरी गुफाएं या घने जंगलों के वो हिस्से जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके मजबूत और लचीले तने हैं। यह पौधा स्पर्श के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। जैसे ही कोई जीवित चीज इसके तनों को छूती है, यह तुरंत प्रतिक्रिया करता है। इसके सारे तने एक साथ उस शिकार की ओर बढ़ते हैं और उसे कसकर लपेटना शुरू कर देते हैं, ठीक एक एनाकोंडा की तरह। यह फंदा लगातार कसता जाता है, जिससे शिकार का दम घुटने लगता है और उसकी हड्डियां तक टूट सकती हैं। डेविल्स स्नेयर की पकड़ से बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसके कई तने एक साथ काम करते हैं, जिससे शिकार को हिलने तक की जगह नहीं मिलती। एक बार जब शिकार पूरी तरह से गतिहीन हो जाता है तो यह पौधा उसे धीरे धीरे खत्म कर देता है। कुछ कहानियों के अनुसार यह पौधा शिकार को जमीन में खींच लेता है और अपनी जड़ों के माध्यम से उसके पोषक तत्वों को सोख लेता है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, डेविल्स स्नेयर का अस्तित्व काफी हद तक काल्पनिक माना जाता है, लेकिन यह इस विचार पर आधारित है कि प्रकृति में ऐसे पौधे मौजूद हो सकते हैं जो सक्रिय रूप से शिकार करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अज्ञात से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि जंगलों के अंधेरे में क्या छिपा हो सकता है। हमारी सूची का 5वां और अंतिम पेड़ हमें अफ्रीका के रहस्यमयी जंगलों में ले जाता है।
इसका नाम है सुकुंडा ट्री। इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि यह अपने विशालकाय पत्तों का इस्तेमाल करके अपने शिकार को फंसाता है। सुकुंडा ट्री के पत्ते आम पत्तों की तरह नहीं होते। वे बहुत बड़े, मोटे और मांसल होते हैं, लगभग एक बड़े कंबल के आकार के। ये पत्ते पेड़ के तने के चारों ओर एक फनल या कीप जैसी आकृति बनाते हैं, जिसके नीचे एक गहरा गड्ढा होता है। इस गड्ढे में बारिश का पानी और सड़े गले पत्तों का एक मिश्रण भरा होता है, जो एक घातक जाल का काम करता है। यह पेड़ एक मीठी और मनमोहक सुगंध छोड़ता है, जो छोटे जानवरों और कभी-कभी थके हुए यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जानवर या इंसान जब इस सुगंध का पीछा करते हुए पेड़ के पास आराम करने के लिए बैठता है, तो वह एक बड़ी गलती कर बैठता है। पेड़ के विशाल पत्ते, जो ऊपर की ओर उठे रहते हैं, अचानक नीचे गिरकर शिकार को पूरी तरह से ढक लेते हैं। यह सब इतनी तेजी से होता है कि शिकार को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। वह पत्तों के एक अंधेरे और घुटन भरे कफन में कैद हो जाता है। पत्तों के नीचे शिकार उस गड्ढे में गिर जाता है जिसमें पहले से ही एक पाचक द्रव मौजूद होता है। यह द्रव शिकार को धीरे धीरे गलाने लगता है। पत्तों का कफन यह सुनिश्चित करता है कि शिकार भाग न सके और बाहरी दुनिया को उसकी चीखें भी सुनाई न दें। धीरे धीरे कई दिनों की प्रक्रिया के बाद पेड़ शिकार के शरीर से सभी पोषक तत्वों को सोख लेता है और फिर उसके पत्ते दोबारा खुल जाते हैं, एक नए शिकार के इंतजार में। सुकुंडा ट्री की कहानी हमें सिखाती है कि जंगल में हर आकर्षक चीज सुरक्षित नहीं होती। तो देवियों और सज्जनों, यह थी दुनिया के 5 सबसे खतरनाक मांसाहारी पेड़ों की कहानी। ये कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम प्रकृति के बारे में कितना कम जानते हैं। ये पेड़, चाहे वास्तविक हों या किंवदंतियों का हिस्सा, हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रकृति जितनी सुंदर और जीवनदायिनी है, उतनी ही रहस्यमयी और खतरनाक भी हो सकती है। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी दुनिया के कई ऐसे कोने हैं जहां इंसान के कदम नहीं पहुंचे हैं और जहां न जाने कितने अनसुलझे रहस्य दफन हैं। अगर आप कभी इन पेड़ों के पास जाएं या किसी घने अनजाने जंगल की यात्रा करें, तो सतर्क रहें। हर सुंदर दिखने वाली चीज सुरक्षित नहीं होती और हर शांत दिखने वाले पेड़ के पीछे कोई खतरा छिपा हो सकता है। अपनी आंखों और कानों को खुला रखें और प्रकृति का सम्मान करें। याद रखिए, हम इस धरती के मालिक नहीं, बल्कि सिर्फ एक हिस्सा हैं। इन कहानियों का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप प्रकृति की शक्ति को समझ सकें और उसका आदर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह रोमांचक सफर पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और भी रोचक और रहस्यमयी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।